जीएस सुपर 100 एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के ही चैप्टर में कोशिका के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम में कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, किसकी कोशिका में क्या पाया जाता है, किस कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको आज का अपना कोट बता दें। अपना कोट लिखा हुआ है, देख लेते हैं। जीवन को हमें भुनभुना कर नहीं बल्कि गुनगुना कर जीना चाहिए। ये जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए? भुनभुना कर मतलब समझ रहे हैं ना, भुनभुनाना मतलब समझते हैं ना। कभी कभी भुनभुना जाते हैं, बड़े कुछ बोल देते हैं तो भुनभुना जाते हैं। दूसरी परिस्थितियां कुछ ऐसी आती हैं जिससे हम क्या करते हैं, उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, तो हमें आगे चलकर क्या होती है, बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, बस हमें यूं ही गुनगुनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? गुनगुनाना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए? गुनगुनाना नहीं, गुनगुनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक से। इससे पहले आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो हमारे वीडियोस हैं उन्हें लाइक, शेयर, कमेंट करें। और हम आपको बता दें कि जो बेल आइकन होता है उसे जरूर दबाएं, तभी आपको कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मिल पाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल्स टाइप, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो एक टॉपिक होता है कोशिका विभाजन और एक होता है कोशिका का प्रकार। तो यहाँ हम कोशिका का प्रकार पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन नहीं। क्या पढ़ रहे हैं? सेल टाइप ऑफ सेल्स। तो हमने जब आपको सेल्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ हमने आपको बताया था कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कैसी कोशिका होती है? जब इस पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा था उस समय जो प्रारंभिक अवस्था में जो सेल का निर्माण हुआ है वो वही को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। आज भी बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ हैं और नीलहरित हैं, वो सब क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के हैं। उसमें बेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, फिक्स्ड उनका जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, कहीं से उनका विखंडन हो जाता है, मुकुलन हो जाता है, उसके द्वारा वो सेल डिवीजन कर देते हैं। इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका आरंभिक कोशिकाएं, जो जब जीवन का विकास हो रहा था उस समय जो शुरुआती दौर में जिन कोशिकाओं का निर्माण हुआ वो सब कोशिकाएं कैसी रही हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रही हैं। फिर हम बात करते हैं अविकसित कोशिकाएं। अविकसित जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी वो अविकसित। आज हमारा जो इतना बड़ा पूरा बॉडी बना हुआ है वो एक कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। तो उसी तरह जो प्रारंभिक अवस्था में कोशिका थी वह खुद अविकसित था, इंसिपिएंट था। प्रिमिटिव माने प्रारंभिक अवस्था में था, इंसिपिएंट था। केवल जो मेन ऑर्गन, केवल मुख्य पार्ट ही पाए जाते थे। न्यूक्लियस हो गया और प्रोटोप्लाज्म हो गया और कोशिका सेल मतलब कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हो गया। बस विशेष इतना नहीं। और राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम से प्रोटीन जनरेट होता है और प्रोटीन से क्या उनका विकास होता है, उसी के चलते राइबोसोम। तो राइबोसोम था वो भी जो मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो नहीं था। उसका जो स्ट्रक्चर था सरल संरचना पाई गई थी। 70S प्रकार का राइबोसोम आरंभिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, आरंभिक अवस्था की कोशिकाएं, अविकसित कोशिकाएं, केवल मेन मुख्य अंग न्यूक्लियस, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? नीलहरित शैवाल, अमीबा इत्यादि। ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वेल डेवलप्ड कोशिका होती है, संपूर्ण रूप से विकसित होती है। और आगे चलकर जो यूकैरियोटिक होती है, हम याद कर सकते हैं यू 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 यू
हम सब में कौन सी कोशिका पाई जाएगी, किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यू करके हम बता सकते हैं। हम सब में क्या पाया जाएगा, हम सब में यूकैरियोटिक पाया जाएगा, यू 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 यू। ठीक है, तो ये भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो एनिमल सेल्स, जो जिसमें हम लोग भी आते हैं, जीव जंतु और प्राणी, ये किसमें आएंगे, एनिमल सेल, जंतु कोशिका में आएंगे। और दूसरा क्या हो जाता है, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में। ये कौन सी है, यूकैरियोटिक का पार्ट है, ये वेल डेवलप्ड होती हैं। अभी हमने सभी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें से हमने पढ़ा है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉइल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, और जो बहुत सारे पार्ट हैं, सेल्स ऑफ पार्ट ऑफ सेल्स हैं, उनके बारे में पता है तो बताएंगे कि यूकैरियोटिक में कौन पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में कौन पाया जाता है। तो वही हम लोग देखते हैं। तो हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक क्या है, अब देखेंगे यूकैरियोटिक क्या है, फिर इसमें तुलना कर देंगे। तो यूकैरियोटिक क्या है, वेल डेवलप्ड है, इंसानों में पाया जाता है, पार्ट ऑफ सेल्स बहुत सारे रहते हैं, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एनिमल यानी जंतु कोशिका, और एक क्या है, प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका। तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है हमने किया ही है, अब यूकैरियोटिक तुलना करेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कुछ सेल्स होता है वो बहुत छोटा होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटी, स्मॉल होता है। लेकिन अगर बात करें जो यूकैरियोटिक सेल्स होगा वो बड़ा होगा। अब देखिए अमीबा इतना सूक्ष्म होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, है ना, तो इस कारण से क्या होगा, उसमें जो उसका सेल्स होगा बहुत सूक्ष्म होगा, जबकि हम क्या है, हम हमारा इतना बड़ा बॉडी बना हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से हमारा भी सेल दिखाई नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बना होता है, तो हमारा जो सेल्स होगा तो इनलार्ज होगा कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक कोशिका के। तो इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। जो ये रेस्पिरेशन है, मतलब श्वसन होता है, जो जीवन का मुख्य आधार है, जिस प्रकार से हमारा श्वसन हमारे जीने का आधार है। अभी हाल ही में कोविड इधर में हमारा श्वसन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और हमारा काम खत्म हो गया, इसलिए यहाँ जो श्वसन होता है जीव द्रव्य के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही श्वसन होता है। जबकि बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन यानी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। हमने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैसे काम करता है। आप उसको जाइएगा, रिवाइज करिएगा, रिकॉल करिएगा, समझिएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर अगर हम बात करें इसमें जो सेल डिवीजन होता है, हमारा शरीर जो इतना बड़ा बना है एक सेल से, सेल डिवीजन के माध्यम से ही बना हुआ है। जो इसमें सेल डिवीजन होता है इसमें बहुत तीव्र होता है। अब भाई छोटा है, उसको कुछ इधर उधर करना नहीं है, जहां मन हुआ वहीं से टूट गया। मान लीजिए कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और यहीं से क्या हो गया, ये अलग हो गया, और ये यहाँ अलग होके एक केंद्र का पार्ट होके ये अलग होके धीरे धीरे ये बना दिया, और ये यहाँ पे दूसरा सेल्स बन गया। दूसरा सेल इस विखंडन मुखमन के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ हम बता सकते हैं इसका विभाजन क्या हो जाएगा, बहुत तीव्र होता है। बैक्टीरियाज होते हैं जो, उनका बहुत ज्यादा होता है। शैवाल तो बातें ही छोड़िए, शैवाल का भी होता है। और जो वायरस होता है वो ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, और उसका इतना हो गया, कोरोना वायरस पूरे दुनिया को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राइबोसोम इसमें होता है, दोनों में पाए जाते हैं। इसमें 70s कैटेगरी का होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सरल होता है, जबकि जो इसमें होता है जटिल होता है। राइबोसोम 80s होता है, ये अवशोधन गुणांक होता है। हमने आपको बताया है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, R70 और R80s। और इसमें नो एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, जो मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसमें कोई एनवेलप नहीं होता, मतलब ये बाहरी आवरण रहित होता है, ये आवरण रहित होता है। केंद्रक जो है इसमें आवरण नहीं होता, जहां से होता है वहीं से फट गया होता है, दूसरे सेल्स का निर्माण कर देता है। और वही बात करें हम, इसमें केंद्रक क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है और एनवेलप लगा हुआ होता है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो दोनों में होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो दोनों सेल्स में होती हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होती हैं और यूकैरियोटिक में होती हैं। तो हम बात करें जीव द्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो दोनों में पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। डीएनए का बात करें तो डीएनए भी किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकैरियोटिक में होती है। प्रोकैरियोटिक में ये अमीबा वगैरह करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो प्लांट सेल्स होते हैं, पादप कोशिका होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है संभव। और इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति इसमें भी पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में। कोशिका झिल्ली की बात करें तो दोनों में, प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति की पाया जाता है केवल और केवल प्लांट सेल में। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कोशिका के प्रकार के बारे में समझा है कि क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब ओके, थैंक यू। हम बात करें अगर यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, इनका तुलनात्मक अध्ययन। ये एक जंतु कोशिका हो गया और एक पादप कोशिका हो गया। जंतु कोशिका यानी जंतु में पाई जाती है, जिसमें जीव जंतु के साथ साथ हम मनुष्य भी शामिल होते हैं, जबकि प्लांट कोशिका या पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक का पार्ट है। उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस किसमें, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। जो एनिमल सेल होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, जो प्लांट सेल होगा उसमें क्या होगा, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या दोनों में कंपेयर करते हैं। तो जो हम जैसे इंसान, जीव जंतु पेड़ों की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि पेड़ क्या होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, पौधे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर हम इनका क्या करें, आकार की देखें, जो कोशिका है, कोशिका का आकार, जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में जो कोशिका का आकार है पादप कोशिका की तुलना में छोटा होता है। पादप कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। और इसका जो आकृति होती है जंतु कोशिका की यानी एनिमल सेल का, जंतु कोशिका का जो आकृति होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। और जो वैक्यूल्स पाया जाता है रसधानी, वो रसधानी यानी रसधानी वैक्यूल्स यानी क्या होगा, छोटा होगा। वैक्यूल्स कैसा होता है, छोटा होता है। रसधानी जो है ये कैसा होता है, छोटा होता है जंतु कोशिका में, क्योंकि हमें पेड़ों की तुलना में जल का रिक्वायरमेंट कम होता है। क्योंकि हमारा जो वैक्यूल्स ने बताया है कि अगर वैक्यूल्स में 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, अगर 10% कमी हो गई तो हमें हमारा डेथ हो सकता है। जबकि इसी कारण से जो वैक्यूल्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रसधानी बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं इसे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में जो जंतु कोशिका में वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है। जबकि हम बात करें अगर किसकी, पादप कोशिका की, तो इसका आकार भी बड़ा होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। और एक चीज बताया हमने, प्लास्टिड, जिसके बारे में बता चुके। प्लास्टिड क्या होता है, क्या काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, वैसा करता है, इसे क्या बोला जाता है, रसोई घर बोला जाता है। बहुत सारी चीजें हमने बताया था आपको, तो वो आप देख लेंगे जो हमारा जो क्लास पढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स रसधानी, इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। प्लांट्स में क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जल का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। जबकि जंतु कोश की हम बात करें तो जंतु कोश के अंदर कोश छोटा होता है। अब बात करें कि दोनों में कौन पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली है जो किसमें ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में। लेकिन कोशिका भित्ति, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन केवल और केवल दोनों में पाया जाता है। किसमें, कोशिका प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, जो ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल्स बोला जाता है। राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, जो प्रोटीन को क्या करता है, निर्माण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोशिका को आकार एवं केंद्रक को स्थायित्व प्रदान करता है, दोनों में पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय क्या काम करता है, परिवहन का काम करता है, दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोलर, डायरेक्टर, मैनेजर सब कुछ कौन है, न्यूक्लियस है, दोनों में ही पाया जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन जो इंपॉर्टेंट है, जब कोशिका विभाजन होगा तभी तो उसका आकार बनेगा। ये भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इस प्रकार हमने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या डिफरेंस है। एक बार हम लोग और देखते हैं, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, गोल होगा, वैक्यूल्स रसधानी छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा, प्लास्टिक पाया जाएगा, दो कोशिका भित्ति, प्लास्टिक और वैक्यूल्स बड़ा होगा। बाकी सब सेम टू सेम दोनों में पाया जाता
जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, केंद्रक, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ से क्लास खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे जो वीडियोस हैं बेल आइकन दबाइए, हमारे जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो आपको फीडबैक सुझाव देना हो तो कमेंट माध्यम से आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।